एवरीवन, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास जो मैंने डाली थी, वीडियो डाला था, उसमें हमने पढ़ा था राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। उम्मीद करती हूँ आपको वो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसी तरह से आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे मानचित्र के साथ। तो आज हम लोग लेकर आए हैं राजस्थान की नवीन संभागीय व्यवस्था। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कभी भी जीवन में संभागीय व्यवस्था कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो पहले देखते हैं हम कौन से 3 संभाग ऐसे बने हैं जिससे हमारी संभागीय व्यवस्था चेंज हो गई है। तो 7 अगस्त 2023 को हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 संभाग बनाए गए थे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। अरे मैम, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। नहीं नहीं, मैं ये सीक्वेंस ऐसे क्यों बोल रही हूँ, अगर ये जानना है तो पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से पढ़िए। गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं और नहीं पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1949 में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो बात करते हैं कौन कौन से संभाग बने उस समय पर। राजस्थान में प्रारंभ में 5 संभाग बने। 1949 तक हमारे राजस्थान में 25 जिले थे और 5 संभाग थे। वो 5 संभाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला संभाग बना था बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग। यह 5 संभाग 1949 में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री द्वारा संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी इन 5 संभागों के साथ। चलिए, नेक्स्ट है आपकी अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। तो भाई अगर हम ट्रिक देखें तो भैया सुखा दिया था। किसने सुखा दिया था संभागीय व्यवस्था को? तो मोहनलाल जी ने सुखा दिया था संभागीय व्यवस्था को। तो अगर हम बात करें तो पूरा राजस्थान ब्लैंक हो गया है। ठीक है, चलिए, तो फिर से इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ किया गया संभागीय व्यवस्था को। तो देखिए, सुखा दिया किसने? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। और हरा भरा किसने कर दिया? हरिदेव जोशी जी ने 1987 में। ठीक है, तो यह 5 संभाग तो थे ही, एक संभाग और बनाया गया 1987 में, जयपुर संभाग से अलग करके छठा संभाग बनाया गया। तो वो है हमारा अजमेर, जो कि जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, अजमेर संभाग, इनफैक्ट अजमेर जिले से मैं बिलोंग करती हूँ। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे हम लोग। तो 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे द्वारा जयपुर और कोटा, देखिए ये हमारा जयपुर संभाग और कोटा संभाग, इन दोनों संभाग के विभाजन से, इन दोनों संभाग से विभक्त करके एक नया संभाग बनाया गया, जो कि है आपका भरतपुर संभाग। ओके, जिसे हम 7th संभाग कहते हैं राजस्थान का। तो देखिए, अब तक हमारे राजस्थान में कितने संभाग हो गए? 1 2 3 4 5 पहले ही थे, फिर 6 बना हमारा 1987 में एंड 7th बना 2005 में। ओके, अब बात करेंगे हम लोग कि क्या चेंज हुआ है अब तक 2005 से लेके 2023 तक। अगर हम बात करें मिड 23 मतलब जुलाई तक बात करें तो 7 संभाग थे, बट 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्या किया था? राम लुभाया समिति, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति की आधार पर ये 3 संभाग की घोषणा हुई थी। लुभाया समिति की रिपोर्ट के आधार पर 3 नए संभाग की घोषणा हुई थी। तो 3 नए संभाग कौन से हैं? 8वां संभाग है आपका बांसवाड़ा संभाग, 9वां संभाग है आपका पाली संभाग, 10वां संभाग है आपका सीकर संभाग। तो देखिए, अगर मैं इनको पहले बांसवाड़ा, पाली और सीकर क्यों बता रही हूँ, बिकॉज अगर हम बात करें अल्फाबेटिकली तो बी सबसे पहले आता है, फिर पी आता है, देन फिर एस आता है। ठीक है, अल्फाबेटिकली बात करेंगे, इसीलिए बी पी एस, मतलब 8th पे बांसवाड़ा,
9th पे पाली और 10th पे आपका सीकर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे राजस्थान में टिल 7 अगस्त 2023 आपके कितने संभाग हो गए? तो 10 संभाग हो गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ठीक है, सीकर संभाग। ठीक है, तो ये 10 संभाग आपके हो गए हैं 7 अगस्त 2023 से। चलिए अब एक एक संभाग को हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि किसमें कितने जिले हैं, कौन सा जिला किसमें इंक्लूड हुआ है और कौन से जिले से नया संभाग, कौन से संभाग से विभक्त होकर नया संभाग बना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बीकानेर संभाग को। तो बीकानेर संभाग में बीकानेर खुद जिला है, अनूपगढ़ जिला आ जाएगा, ये नवीन जिला है आपका, गंगानगर आ जाएगा और हनुमानगढ़ आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो 1 2 3 और 4, तो जिले कितने हो गए? जिलों की संख्या की अगर हम बात करें तो आपके पास यहां पर हो जाते हैं 4 जिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यह क्या है भैया? राजस्थान का उत्तरी संभाग है, बिकॉज ये उत्तरी डायरेक्शन में, यहाँ पर हमारा नॉर्थ है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा संभाग है तो उत्तरी संभाग आपका बीकानेर संभाग हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है बीकानेर में एक भी नदी नहीं है। ठीक है, और हनुमानगढ़ गंगानगर में कौन सी नदी बहती है? गग्गर नदी। ठीक है, तो अब वो अनूपगढ़ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो 3 जिलों में बहती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ में गग्गर नदी। तो एक ही नदी है यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो इसीलिए न्यूनतम नदियों वाला संभाग ये हो जाएगा। न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान से। आपको पता है गंगानगर से लेकर हमारे बाड़मेर तक पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ लाइन या आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाई जाती है हमारे राजस्थान के कुछ जिलों के साथ। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कितनी न्यूनतम सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ? कौन? बीकानेर संभाग। संभाग के 3 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो अगर हम बात करें ऐसे कौन से 3 जिले हैं जो इस संभाग के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो यहां पर है आपका पाकिस्तान, जो कि आपका, तो यहां से गंगानगर से शुरू होता है तो गंगानगर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा बात करेंगे तो अनूपगढ़ हो जाएगा और तीसरा आपका बीकानेर। तो ये 3 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ इस संभाग के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा लगती है। तो अगर हम बात करें अंतरराज्यीय सीमा की तो गंगानगर की अंतरराज्यीय सीमा बनती है स्टूडेंट्स पंजाब। अगर बात करें तो हनुमानगढ़ की, तो ये भी किससे बनाता है? पंजाब और हरियाणा के साथ। ठीक है, तो इस तरह से 2 राज्यों के साथ सीमा बनती है, तो वो कौन से हो जाएंगे आपके? पंजाब और हरियाणा। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। चलिए, तो कितने संभाग के साथ हमारा बीकानेर संभाग सीमा बनाता है? तो ये 3 संभाग के साथ बीकानेर संभाग क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो वो 3 संभाग कौन कौन से हो जाएंगे? तो अगर हम बात करें, ये है हमारा बीकानेर। अब किस किस से टच कर रहा है बीकानेर? चूरू से कर रहा है, हनुमानगढ़ भी कर रहा है आपका चूरू से, फलौदी, जोधपुर, नागौर। ठीक है, अगर फलौदी की बात करें तो फलौदी आपका जोधपुर संभाग में आ जाएगा, नागौर की बात करें तो नागौर आपका अजमेर संभाग में आ जाएगा और चूरू की बात करें तो चूरू आपका सीकर संभाग में आ जाएगा। तो ये 3 जो संभाग हैं उससे सीमा बनाता है। कौन कौन से संभाग हैं? अजमेर, सीकर और जोधपुर। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लग रहा होगा पढ़कर। ठीक है, तो इस संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? बीकानेर जिला। और सबसे छोटे जिले की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका गंगानगर जिला। नेक्स्ट बात करते हैं, इस संभाग में हमारे शिक्षा विभाग है, जो हमारे राजस्थान का शिक्षा विभाग है वो कहाँ पर है? इसी संभाग में। और कौन से जिले में है? तो वो है आपके बीकानेर जिले में। ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिक सी बीकानेर संभाग की कुछ डिटेल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम लोग जोधपुर संभाग को।
जोधपुर संभाग में अगर हम बात करें, देखिए जो संभाग में पढ़ाती जाऊंगी, जिस कलर से मैंने पहले से हाईलाइट किया हुआ है, जिससे आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी, तो ये आपको मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। अब पढ़ रहे हैं हम लोग जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग की अगर हम बात करें तो जोधपुर संभाग आपका फलौदी जिला आता है, जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, बालोतरा आ जाएगा और बाड़मेर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जिले हैं जो आपके जोधपुर संभाग में आते हैं। तो कितने जिले हो जाएंगे, तो आपके जिले कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, तो 6 जिले हैं जो आपके जोधपुर संभाग में आते हैं। जोधपुर खुद, जोधपुर ग्रामीण, फिर बालोतरा आ जाएगा तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे बाड़मेर, पांचवें नंबर पे जैसलमेर और छठे नंबर पे फलौदी। ठीक है, तो आपके 6 जिले। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम इसी की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो संभाग है वो आपका जोधपुर संभाग है। देखिए आपको पता है हमारे राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर। तो जैसलमेर इस संभाग में आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका यह संभाग काफी बड़ा हो जाता है। राजस्थान का पश्चिमी संभाग है, देखिए ये पश्चिम में, पश्चिम है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिम में आपका कौन सा संभाग आ जाएगा, जोधपुर संभाग। उत्तर में आपका बीकानेर संभाग। ठीक है, 2 जिलों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब वो 2 जिले कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट 2 जिले में आपके सबसे पहले तो जैसलमेर आ जाएगा और दूसरा आपका आ जाएगा बाड़मेर। ये दोनों क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं या रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। सर रेडक्लिफ द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला यही संभाग है। तो देखिए अंतरराज्यीय सीमा जो बनाता है सबसे कम, वह कौन सा संभाग है, तो यह आपका जोधपुर संभाग हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन सा जिला है जो अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो स्टूडेंट्स आपका अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला सिर्फ एक बाड़मेर जो संभाग है वो है आपकी, किससे बनाता है सीमा, तो ये आपकी गुजरात से बनाता है। ठीक है, ये राज्य याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कितने संभाग के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको कितने संभाग दिख रहे हैं, तो बात करते हैं ब्यावर आपका किस में आता है, ब्यावर और नागौर आपका अजमेर संभाग में आता है, तो पहला तो हो जाएगा आपका अजमेर संभाग। फिर बात करते हैं फलौदी आपका किस संभाग में आता है, सॉरी फलौदी किससे टच कर रहा है, बीकानेर से, तो बीकानेर संभाग भी आपका हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो पाली खुद संभाग है आपका, तो पाली संभाग हो जाएगा। तो कितने संभागों के साथ, पाली, बीकानेर और अजमेर, इन 3 संभाग के साथ क्या करता है, ये सीमा बनाता है जोधपुर संभाग। संभाग का सबसे बड़ा जिला आपका जैसलमेर हो जाएगा और सबसे छोटे जिले की बात करेंगे तो जोधपुर शहर आपका सबसे छोटा जिला हो जाएगा। चलिए, तो अगर हम न्याय विभाग जो हमारे हाई कोर्ट की बात करेंगे तो वो कहाँ पर है, तो वो आपका जोधपुर में है। तो न्याय विभाग भी आपका इसी संभाग से इंक्लूडेड है। चलिए नेक्स्ट संभाग की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका पाली संभाग। देखिए मैंने इस तरह से आपको समझाया है कि लाइन वाइज नहीं बताया कि पहले कौन सा संभाग है फिर दूसरा है। मैंने आपकी बॉर्डर से शुरू किया है, आपके उत्तर से शुरू किया है, जिससे आपके उत्तरी संभाग, पश्चिमी संभाग, दक्षिणी संभाग और पूर्वी संभाग ये क्लियर हो सके और ये पता चल सके कि आपको मध्यवर्ती संभाग कौन सा है। तो चलिए पाली संभाग की बात करेंगे तो पाली, जालौर, सिरोही और सांचौर, ये 4 जिले हैं जो इस संभाग में आते हैं। तो यह राजस्थान का नवा संभाग है जो कि कब बनाया गया, तो 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आया है ये संभाग। जोधपुर संभाग से इसे अलग किया गया है। पहले यह जोधपुर संभाग में आता था पाली, तो इस पाली संभाग को जोधपुर संभाग से अलग करके, जोधपुर संभाग से तोड़ करके पाली संभाग को क्या बनाया गया है, एक अलग संभाग बनाया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका संभाग का सबसे बड़ा जिला जो है पाली खुद हो जाएगा और सबसे छोटा जिला आपका हो जाएगा सांचौर। चलिए, तो क्या ये भी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, तो इस संभाग के 2 जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से जिले हो जाएंगे, तो सांचौर और सिरोही। ये किससे बनाते हैं अंतरराज्यीय सीमा स्टूडेंट,
तो यह गुजरात जिले से आपकी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं कितने संभागों से पाली संभाग सीमा बनाता है। तो देखिए, जोधपुर से बनाता है आपके, एक अजमेर से बनाता है, और एक बात करेंगे तो यह उदयपुर संभाग से सीमा बनाता है। ठीक है, तो उदयपुर, जोधपुर और अजमेर। होपफुली आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे होंगे। बाद में बात करेंगे किसकी मैं बात कर रही हूँ। चलिए, अब बात करते हैं हमारे उदयपुर संभाग की, जो कि हमारे राजस्थान की लेक सिटी है। उदयपुर जिला आ जाएगा, राजसमंद, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। आपको मैं बता दूं, पहले भीलवाड़ा आपका अजमेर संभाग में आता था, लेकिन अब भीलवाड़ा आपके उदयपुर संभाग में आता है। तो कितने जिले हो जाएंगे? तो आपके जिले हो जाएंगे स्टूडेंट, 5 जिले हैं जो उदयपुर संभाग में आते हैं। ठीक है, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर, जो कि नवगठित जिला है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग आपको उदयपुर संभाग ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा होगा, भील जो ट्राइब है वो अनुसूचित जनजाति है, वो आपको सर्वाधिक यहाँ देखने को मिलती है। सो संभाग का सबसे बड़ा जिला आपका उदयपुर हो जाएगा और सबसे छोटा जिला सलूम्बर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्या ये संभाग अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो जी हाँ, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है 2 राज्यों के साथ। अब वो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे स्टूडेंट? तो वो 2 राज्य हैं आपके, गुजरात और एमपी। गुजरात और एमपी के साथ यह संभाग सीमा बनाता है। एमपी के साथ आपका चित्तौड़गढ़ जिला बनाएगा और गुजरात के साथ उदयपुर ये वाला जिला बनाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। खनिज विभाग इसी संभाग में आपको देखने को मिलेगा, जो कि उदयपुर जिले में है। कितने संभागों के साथ सीमा बनाता है? तो देखिए, अभी तक हमने 3-3 संभाग पढ़े हैं, तो यह आपका ऐसा संभाग है जो कि 4 संभागों के साथ सीमा बनाता है। चलिए, तो कौन कौन से 4 संभाग हो जाएंगे वो? सबसे पहले अगर हम देखें तो पाली संभाग के साथ बना रहा है, फिर बना रहा है ये अजमेर संभाग के साथ, फिर अगर हम बात करें तो ये बना रहा है स्टूडेंट्स बांसवाड़ा संभाग के साथ, और यहाँ आप देख रहे हैं ये चित्तौड़गढ़ किससे है टच? तो यह कोटा से है, तो कोटा संभाग के साथ भी यह सीमा बनाता है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला कोटा, फिर बात करते हैं पाली, फिर बात करेंगे हम लोग बांसवाड़ा, फिर है आपका स्टूडेंट्स अजमेर। अभी तक शायद आप लोग कॉमन जज कर चुके होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो अजमेर संभाग है वो अभी तक जितने भी संभाग हम पढ़ चुके हैं उनके साथ सीमा बना रहा है। चलिए, तो बात करते हैं अगली बांसवाड़ा संभाग की। बांसवाड़ा संभाग स्टूडेंट्स बांसवाड़ा जिला, प्रतापगढ़ जिला और डूंगरपुर जिला इसके अंदर आता है। तो कितने जिले हो गए हैं? तो स्टूडेंट 3 जिले हो गए हैं। यह राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। सो राजस्थान का 8वां संभाग कब बना है? ये 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उदयपुर संभाग से इसे अलग करके बनाया गया है। तो यह पहले उदयपुर संभाग में ही आता था, लेकिन अब इसे अलग कर दिया गया है। एकमात्र संभाग है जो एक ही संभाग से सीमा बनाता है। अब तक हमने पढ़े हैं 3 या 4 संभागों के साथ सीमा बनाने वाले संभाग पढ़े हैं, लेकिन बांसवाड़ा संभाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उदयपुर संभाग के साथ ही सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये एकमात्र संभाग है जो एक ही संभाग के साथ सीमा बनाता है। तो 2 राज्यों के साथ यह अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो आपके स्टूडेंट्स हो जाएंगे एमपी और गुजरात। यहाँ पे आपकी गुजरात की सीमा लगती है, यहाँ आपकी एमपी की सीमा लग जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर तो एमपी और गुजरात के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे हम
बांसवाड़ा संभाग का जो सबसे बड़ा जिला है बांसवाड़ा खुद है और छोटा जिला डूंगरपुर जिला हो जाएगा। राजस्थान का बांसवाड़ा संभाग सबसे छोटा संभाग है और राजस्थान के दक्षिणतम संभाग में आता है। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान का उत्तरी संभाग आपका हो जाएगा बीकानेर संभाग, पश्चिमी संभाग आपका जोधपुर संभाग, दक्षिणी संभाग बांसवाड़ा संभाग हो जाएगा। इसीलिए इसे राजस्थान का दक्षिणतम संभाग कहा जाता है और यह राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। और सबसे बड़े संभाग की बात करें तो जोधपुर जो संभाग है आपका वो सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा। ये बात करते हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा और बूंदी। इस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां आपको देखने को मिलेगी। यह अपरिवर्तित संभाग है। इस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां देखने को मिलती है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग आपका यही संभाग है जो कि है कोटा संभाग। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट अपरिवर्तित संभाग है। देखिए हमारे राजस्थान में 19 नए जिले बने हैं तो सभी संभाग पे आपका असर पड़ा है, लेकिन जो कोटा संभाग है जिसे हम हाड़ौती संभाग के नाम से भी जानते हैं, तो इस पर आपके किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। तो यह क्या है आपका अपरिवर्तित संभाग है। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट बात है आपके इस संभाग की, तो आपको याद रखना होगा। तो यूनिकनेस जो शो करता है वो यही शो करता है इस संभाग में। एक ही राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए कोटा एमपी, कोटा, झालावाड़ और बारा ये आपके एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो बूंदी जिला है इस संभाग का वो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो कोटा संभाग के 3 जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। इन संभागों के साथ सीमा बनाता है तो वो आपके हो जाएंगे स्टूडेंट्स उदयपुर संभाग, बिकॉज चित्तौड़गढ़ से टच कर रहा है। देन आपका बात करेंगे तो केकड़ी और शाहपुर और टोंक आपके टच कर रहे हैं इसको बूंदी को, तो आपका अजमेर संभाग, और बूंदी को ही टच कर रहा है, कोटा को ही टच कर रहा है आपका सवाई माधोपुर तो भरतपुर संभाग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे बड़ा जिला बारा हो जाएगा और सबसे छोटा जिला कोटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब तक हम पढ़ चुके हैं पहला संभाग, दूसरा संभाग, तीसरा संभाग, चौथा, पांचवा और छठा, 6 संभाग अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग 7वां संभाग जो कि सच में हमारे राजस्थान का 7वें नंबर का ही संभाग है। तो देखिए सीक्वेंस भी बिल्कुल एकदम सेट हुआ है इस पर। तो पहले हम लोग सीमावर्ती संभाग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो भरतपुर संभाग हो जाएगा आपका 7th संभाग जो आपका 2005 में बनाया गया था, जिसमें आपके जिले आ जाएंगे डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। तो करौली और सवाई माधोपुर से अलग करके गंगापुर सिटी बनाया गया है। तो इसमें कितने जिले हैं? भरतपुर, डीग, धौलपुर, गंगापुर सिटी, करौली और सवाई माधोपुर। तो आपके 6 जिले इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, 6 जिले। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान का 7वां संभाग है 3 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। तो यह एक ऐसा संभाग है जो 3 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो अगर हम बात करें जो इस संभाग का डीग जिला है वो बनाता है स्टूडेंट हरियाणा और यूपी के साथ। फिर हम बात करेंगे भरतपुर जिला जो बनाता है वो यूपी के साथ बनाता है। धौलपुर यूपी के साथ बनाता है आपका। करौली, सवाई माधोपुर ये आपके बनाते हैं स्टूडेंट्स एमपी के साथ। तो यहाँ पर 3 आपके राज्य हो गए हैं, एमपी, यूपी, फिर बात करेंगे हम हरियाणा। ठीक है, तो आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों के साथ यह संभाग सीमा बनाता है। कितने संभागों के साथ यह सीमा बनाता है? तो देखते हैं आप कितने संभाग हैं जिनसे सीमा बनाता है। तो यह बनाता है सबसे पहले तो कोटा के साथ, फिर बात करते हैं इधर से तो अजमेर के साथ, और फिर बात करेंगे यहाँ पर तो दौसा, जयपुर। तो अजमेर, जयपुर,
और आपका कोटा। इन 3 संभागों के साथ आपका यह संभाग सीमा बनाता है। नेक्स्ट आपका हो जाता है सबसे कम लिंगानुपात। तो सबसे कम लिंगानुपात इसी संभाग का है। भरतपुर संभाग जो है आपका राजस्थान का पूर्वी संभाग है। इसी तरह से उत्तर में आपका बीकानेर संभाग, पश्चिम में आपका जोधपुर संभाग, दक्षिण में आपका बांसवाड़ा संभाग जो कि सबसे छोटा है, और फिर बात करेंगे आपका पूर्व में भरतपुर संभाग जो कि आपकी पूर्वी संभाग के नाम से जाना जाता है, और यह राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि आपका भरतपुर संभाग है। चलिए तो बात करते हैं अब हम जयपुर संभाग की, जो कि हमारे राजस्थान राज्य की क्या है, राजधानी है। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा, अलवर, खैरतुल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। तो जयपुर से अलग हुआ है जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, और अलवर से अलग हुआ है आपका खैरतल तिजारा। दौसा और जयपुर ये जिले आपके क्या हैं, इस संभाग में आते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस संभाग में कितने जिले आते हैं स्टूडेंट, तो 7 जिले आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग यही है, जो कि है आपका जयपुर संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी जयपुर संभाग ही है। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है इसी संभाग की है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या इसी जगह आपको देखने को मिलती है। अनुसूचित जनजाति आपको उदयपुर संभाग में, और अनुसूचित जाति आपको जयपुर संभाग में। कितने संभागों के साथ सीमा लगाता है, तो 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। सबसे पहला आपका हो जाएगा अजमेर संभाग, फिर बात करते हैं आपका भरतपुर संभाग, फिर बात करते हैं आपका सीकर संभाग। सीकर, अजमेर और भरतपुर। बात करते हैं एक ही राज्य के साथ ये क्या बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। वो कौन सा राज्य हो जाएगा स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट आपका हो जाता है हरियाणा, जो कि आपका कोटपुतली, बहरोड, खैरतल तिजारा और अलवर ये तीनों ही आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक राज्य है जिसके साथ यह अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, वो कौन सा राज्य हो जाएगा, हरियाणा। खैरतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और अलवर तीनों जिले यहाँ पर अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं जयपुर संभाग की। चलिए तो अब हम पढ़ने वाले हैं सीकर संभाग। नवगठित संभाग है, राजस्थान का 10वां संभाग है। सीकर जिला, नीम का थाना, झुंझुनू और चूरू ये 4 जिले हैं जो इस संभाग में आते हैं। कौन कौन से जिले हो जाएंगे आपकी, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। तो शेखावटी एरिया हो गया आपका प्रॉपरली। राजस्थान का 10वां संभाग है। 7 अगस्त 2023 को नवगठित संभाग के रूप में बनाया गया था। बीकानेर और जयपुर संभाग को विभक्त करके, देखिए बीकानेर से आपका चूरू लिया है, और ये तीनों आपके पहले किस में आते थे, दोनों आते थे, नवीन जिला है नीम का थाना तो जो कि सीकर से बना है, तो ये आपके जयपुर संभाग में आते थे। तो बीकानेर और जयपुर संभाग से इन्हें अलग करके एक नया संभाग बनाया है। कितने संभागों के साथ सीमा बनाता है, तो 3 संभागों के साथ। देखिए सबसे पहले बीकानेर हमने पढ़ा, अभी जयपुर हमने पढ़ा, और यह डीडवाना कुचामन किससे लगा रहा है, तो ये आपका अजमेर संभाग से। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा अजमेर, जयपुर और बीकानेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, तो वो कौन सा राज्य है जिसके साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, तो वो स्टूडेंट आपका हरियाणा राज्य हो जाएगा जिसके साथ अंतरराज्यीय सीमा लगती है।
अजमेर संभाग की हम बात करेंगे, जो कि हमारे राजस्थान का आखिरी संभाग है, मतलब मध्यवर्ती संभाग है, जिसे हम आज आखिरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके इसके बाद आपके 10 संभाग पूरे हो जाएंगे। तो अजमेर अब आप लोग को पूरा दिख रहा होगा, सारे सीमावर्ती संभाग भर चुके हैं सिर्फ अजमेर संभाग को छोड़कर। तो स्टूडेंट, अजमेर संभाग आपका मध्यवर्ती संभाग कहलाता है, जो सिर्फ और सिर्फ बांसवाड़ा संभाग से सीमा नहीं बनाता। बाकी जितने भी संभाग हैं हमारे राजस्थान में, उन सभी संभागों के साथ सीमा बनाता है। तो अजमेर संभाग आपका हो जाएगा स्टूडेंट, कितने जिले हो जाएंगे इसमें? तो 7 जिले हो जाएंगे। पहला नागौर, ब्यावर नवगठित जिला है, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा और डीडवाना कुचामन। तो हम बात करें तो जिलों की संख्या आपकी हो जाएंगी, आपकी स्टूडेंट जिले हो जाएंगे 7। और अगर हम बात करें तो यह एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा नवीन जिले आपको देखने को मिलेंगे। डीडवाना कुचामन नवीन जिला बना है, ब्यावर नवीन जिला बना है, केकड़ी आपका नवीन जिला बना है, शाहपुरा आपका नवीन जिला बना है। तो 1, 2, 3 और 4 जिले ऐसे हैं जो इस संभाग में नवीन जिले इंक्लूडेड हैं। ठीक है, चलिए, तो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, बिल्कुल, क्योंकि यह संभाग सभी संभागों के साथ सीमा लगाता है, सिर्फ बांसवाड़ा को छोड़कर। सर्वाधिक 8 संभागों की सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग आपका हो जाएगा अजमेर संभाग। एकमात्र ऐसा संभाग है जो स्टूडेंट आपका अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो स्टूडेंट, ये जो संभाग है ना ही अंतरराज्यीय सीमा बनाता है और ना ही अंतरराष्ट्रीय, ना ही ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और ना ही ये किसी भी राज्य के साथ सीमा बनाता है। सबसे बड़ा जिला इसमें नागौर हो जाएगा और यह आपके बांसवाड़ा संभाग के साथ सीमा नहीं बनाता। तो हमने पढ़ा था बांसवाड़ा संभाग सिर्फ और सिर्फ उदयपुर संभाग के साथ सीमा बनाता है। तो आपका बांसवाड़ा, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अजमेर संभाग के साथ कौन सा संभाग सीमा नहीं बनाता, तो आपका बांसवाड़ा संभाग हो जाएगा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि बांसवाड़ा संभाग किस संभाग के साथ सीमा बनाता है, तो वह हो जाएगा उदयपुर संभाग। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अब देखिए, हमारा पूरा राजस्थान सभी संभाग के साथ कलरफुल हो गया है। सबसे पहले हमारा बीकानेर संभाग, फिर हमने पढ़ा जोधपुर संभाग, फिर हमने पढ़ा पाली संभाग, फिर हमने उदयपुर संभाग पढ़ा है, नेक्स्ट बांसवाड़ा संभाग, देन कोटा संभाग, देन भरतपुर संभाग, और फिर हमने पढ़ा है जयपुर संभाग, और फिर हमने पढ़ा है सीकर संभाग। देन सबसे लास्ट में हमने पढ़ा है अजमेर संभाग, जो सबसे ज्यादा संभागों के साथ सीमा बनाता है, मतलब 8 संभाग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको छोटी छोटी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको वहां मिलती रहेगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ऐसे ही पढ़ते रहिए और समझना है, रटना नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ याद भी हो गया होगा और कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। बाय बाय।